बहुजन समाज पार्टी का मतलब सतीश चंद्र मिश्रा नहीं है। पहली बात आप ये समझ लीजिए। बहुजन समाज पार्टी का मतलब है बहन कुमारी मायावती, और बहन कुमारी मायावती जी के सामने अगर 50 सतीश चंद्र मिश्रा भी पार्टी से बाहर जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप ये कहना चाहते हो या मुझसे कहलवाना चाहते हो कि सतीश चंद्र मिश्रा के कारण ही ये जीत हुई है, तो ये जो जीत है या ये जो हमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों के कारण हुआ है, न केवल सतीश चंद्र मिश्रा के कारण। और उनके आने या जाने से बहुजन समाज पार्टी के अंदर कोई भी, इतना भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात का मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। सतीश चंद्र मिश्रा जी जो है वो पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, और ये जरूरी नहीं है कि उन्हें जो है लोकसभा दी गई हो सकता है कि अब जो दिल्ली के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, हरियाणा के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं और अन्य प्रदेशों में इलेक्शन आ रहे हैं, वहां उनकी ड्यूटी लगाई हो और यहाँ पर जो वहां के जो लोकल लोग हैं उन लोगों को वहां पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। अगर उनका पार्टी में कार्यकाल खत्म हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि सतीश चंद्र मिश्रा जी राज्यसभा की सीट छोड़कर जो मुख्य धारा में जो हमारी राजनीतिक काम है या संगठन का काम है उस काम को करें, ताकि जो पार्टी के अंदर नए चेहरे आ रहे हैं उन लोगों को राज्यसभा में भेजा जा सके। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है। दूसरी बात यह कि सतीश चंद्र मिश्रा से पार्टी के अंदर कोई भी मतभेद नहीं है, और ना ही सतीश चंद्र मिश्रा का नाम बहुजन समाज पार्टी की। अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस चुनाव के बाद, इस लोकसभा उपचुनाव के बाद आप देखिए कि धड़ाधड़ लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम लोग भी, लोगों को भी ये समझ में आ गया है कि बीजेपी को हराना है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। और कई बड़े मुस्लिम लीडरों ने इस बार ये जो इनकी पॉलिसी है समाजवादी और भाजपा की पॉलिसी, उसको समझा है और बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। आप इस बात को कहते हैं कि बीएसपी को एनर्जी मिल गई है, तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने वो समय भी देखा है जब बीएसपी 0% से शुरू हुई और उन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बना दी। ये बात सही है कि हम वोटिंग रूप से जो वोटिंग का परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम हुआ, परंतु कहीं भी हमारी वोट कम नहीं हुई, वोट हमारी हमेशा ज़्यादा रही। और जब ये उपचुनाव हुआ तो इस उपचुनाव में ये देखिए कि ना केवल बहुजन समाज के लोग बल्कि गैर बहुजन समाज के लोगों ने भी बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, और उनके पास, जिनके पास संसाधन थे, जो हेरफेर कर सकते थे, उनके विरोध का में होने के बावजूद आज हम 29 से 30% वोट बैंक हमें उपचुनाव में मिला। देखिए, दूसरा समाज जुड़ रहा है, पहले भी जुड़ा था, परंतु इन्होंने इतना दुष्प्रचार किया, इतनी गलत भ्रांतियां समाज में फैलाई कि भाई ये तो हम इसको राष्ट्रपति बनाने वाले हैं और राष्ट्रपति बनने के कारण ही समझौता हो गया है। परंतु दूसरे लोगों को सच्चाई सामने आई। अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में और मर जाने में बहुजन समाज पार्टी अपने सिद्धांतों के हिसाब से चलती रही। और जिस प्रकार यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा कि यही बहुजन समाज पार्टी ही सच्ची जो प्रतिनिधित्व कर रही है आज बहुजन समाज और दूसरे लोगों का। देखिए, हमारे लिए तो, हम तो बहुजन समाज पार्टी के वो सिपाही हैं जिनके लिए उम्मीद ही उम्मीद है, और हम ये मान के चलते हैं कि 2024 जो होगी वो बहुजन समाज पार्टी की होगी, और उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो होगा बहुजन समाज पार्टी का झंडा लहराएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि सतीश चंद्र मिश्रा को दरकिनार कर दिया गया है। पार्टी के अंदर बहुत सारे काम हैं जो बहुत सारे लोगों को सौंपे गए हैं, उसके अंदर वो भी आज काम पर लगे हुए हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि सतीश चंद्र मिश्रा को दरकिनार कर दिया गया है, बल्कि सच्चाई यह है कि आज जो है जो यूथ बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा है, जो नए लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं, उस यूथ ने और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के जिस उपचुनाव में जो इस प्रकार का जो काम किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और इस ऐतिहासिक को बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को किसी भी एक विशेष नेता की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिस पर लगातार कोई ना कोई कटाक्ष और कमेंट बने रहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज की पार्टी है। अगर वो ब्राह्मणों को साथ लेगी तो आप कहोगे कि ब्राह्मणवादी हो गई, अगर आप मुस्लिमों को साथ लेंगे तो कहेंगे कि भाई मुस्लिमवादी हो गई, अगर आप शेड्यूल कास्ट को साथ लेंगे तो कहेंगे आप जातिवादी हो गई, अगर हम राष्ट्र की बात करेंगे तो कहेंगे हमारे पास पॉलिसी नहीं है। और जब हम बात करेंगे कि भाई हमने एक प्रमुख नेता को, आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी
पार्टी ने न केवल सतीश चंद्र मिश्रा बल्कि मुस्लिम समाज के बहुत सारी लीडर्स को प्रोजेक्ट किया और उन्हें आगे रखा है, और उनकी देख रेख में चुनाव हमने जिताए भी हैं। लोग चाहते हैं कि जितनी भी मजबूत कड़ियां हैं वो बहुजन समाज पार्टी से टूट जाएं, तो ऐसा हम टूटने नहीं देंगे। हमें सतीश चंद्र मिश्रा जी की भी जरूरत थी, तो हमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी की भी जरूरत थी, परंतु अगर वो आज पार्टी में नहीं है या पार्टी से जा चुके हैं तो वो उनका राजनीतिक जो निर्णय है वो वह है। परंतु इस चुनाव को अगर आप ये सोचते हैं कि पूरा का पूरा चुनाव इसलिए हमारा थोड़ा ऊंचा उठा है क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जी नहीं थे, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए, पार्टी के अंदर कोई भी परमानेंट नहीं है। पार्टी जो है एक विचारधारा की पार्टी है। पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों को, नए लोगों को जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश के इस इलेक्शन में कई प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई और उन प्रभारियों की ही मेहनत का परिणाम है कि हम पार्टी में जो हम अच्छा रिजल्ट है वो लाए। और जहां तक की बात यह है कि इनसे दूरी बनाई गई है, अन्य संगठन में काम उन्हें सौंपे गए जिन कामों को वो कर रहे हैं, और वक्त आने पर आप लोगों को यह बात पता लगेगा कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, संगठन के दूसरे पदों पर है। नहीं, देखिए, मैं एक बिल्कुल क्लियर कट ये बात करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो उसकी विचारधारा जो भगवान बुद्ध से शुरू होकर साहब काशीराम तक की है जो विचारधारा, उस पर हमें टिके रहना चाहिए। रही बात सर्व समाज की, बहुजन समाज ही असली सर्व समाज है। दूसरी बात यह कि पार्टी की जो विचारधारा, उस विचारधारा पे हमें अड़िग रहना है, लेकिन भगवान बुद्ध को मानने वाले हम वो लोग हैं और वो कहते हैं कि चेंजेस आर रूल ऑफ नेचर। तो जितना परिवर्तन हमें थोड़ा बहुत राजनीतिक फायदे के लिए करना चाहिए वो करना चाहिए, बल्कि जबकि हमारा जो मूल जो उद्देश्य है उससे हमें नहीं भटकना। कहीं ना कहीं ये दिखावा है कि उन्होंने अपनी पूरी कमेटी भंग कर दी। वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, तो अगर इनमें दम था और भाजपा को नहीं हराना था तो ये अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते, तो हम प्रत्यक्ष रूप से दोनों सीटें पर जीतते। परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्हें पता था कि हम अपना कैंडिडेट यहां खड़ा करेंगे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को जाने से रोकना है बीजेपी के इशारों पर, और बीजेपी के इशारों पर ही ये सारे काम हो रहे हैं, और ये बात हम शुरू से बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कि इस लोकसभा उपचुनाव के बाद जितना वोट परसेंटेज हमें मिला है, अगर हमने वो मेंटेन करके रख लिया तो इस बार इतिहास बनाएंगे 2024 में। कहा जा रहा रामपुर में आप बीजेपी को जिताने के लिए आपने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। हाँ, तो ये तो समाजवादी पार्टी जिता लेती ना अपने कैंडिडेट को। तो समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं जिताया अपने कैंडिडेट? क्यों समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में अपना कैंडिडेट उतार दिया? अगर उसे यही था तो वो भी ना उतारती ना, फिर पता लगता। क्योंकि हमारे जो वोट कटे मुस्लिम वोट, दोनों सीट तो सपा की थी ना सर। देखिए, नहीं, सपा की तो परमानेंट सपा की थोड़ी होंगी वो सीटें। अगर वो सपा की थी तो दोनों सपा जीत जाती ना। फिर उसने क्यों एक पे ये पिक एंड चूज पॉलिसी क्यों की? जहां उनका कैंडिडेट मजबूत था, वहां तो उन्होंने पैचअप करके बीजेपी को जिता दिया। जहां कमजोर था वहां बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है उसे हराने के लिए आपने जो है अपना कैंडिडेट दूसरा लिया है। अगर मैं आपको शर्त के साथ कह सकता हूं, आंकड़ों के साथ कह सकता हूं, और आप स्थिति वहां पर अगर एनालिसिस करोगे तो अगर दोनों सीटों पे अगर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती तो दोनों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जो है वो इस बार जीत के आती है और भाजपा को हराती। परंतु कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को पता था कि नहीं, हमें तो भाजपा को नहीं, हमें बहुजन समाज पार्टी को हराना है, तो उनकी ये पॉलिसी थी।